ओम शांति। गीता का 6वां अध्याय कल से आगे। धर्म धर्म मानवता का इतर है। यदि अपने जीवन को सतत सुगंधित रखना चाहते हो तो इसे संसारिक कूड़े से नहीं भरना है। इसीलिए योग विद्या द्वारा अपने भीतर जाना है। उसने हमारे भीतर ही इतर की कुप्पी दे रखी हुई है। इसलिए हे प्राणी, असली प्यार के प्रेम के इतर को लगाकर जीवन को महक से भर लो। जब तक तुमको असार को छोड़ना नहीं आएगा तब तक सार को नहीं पकड़ पाओगे। योगी जिसके कान प्रियतम की आवाज़ को ढूंढते हैं, वह संसार के शोर में भी अपने प्रियतम की आवाज़ को सुन लेगा। ज्ञानी पुरुष जानता है कि मुक्ति दिलाना भी उसी प्रभु का काम है। जिसको ईश्वर के चरण कमलों की भक्ति मिल जाए तो उसके पास बेराम नाम की कोई चीज़ रहती ही नहीं। प्रभु सोचता है, जन्म जन्मांतर का थका मेरे पास आ रहा है। सबने उसको मूर्ख कहा था। वह अपने प्रभु को ही देखता है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का अमृत सदैव ही बरसाता रहता है। पर भगत का काम है अपने भिक्षा पात्र को ठीक रखे, क्योंकि जन्म के समय हमारे शरीर रूपी भिक्षा पात्र में 5 या 6 छिद्र थे। पर जब संसार में आया तो बात बात पर परमात्मा को कोसता रहा और उन छिद्रों को बढ़ा दिया। इस प्रकार इस मानवता के पात्र को संसार के झमेलों के कारण छिद्रों से भर लिया और पात्र को छलनी बना लिया। जो 5 छेद पहले जन्म के लेके आया था उसको कम नहीं किया बल्कि और बढ़ा लिया। अब छलनी जैसे पात्र में प्रभु कृपा का दान कहाँ टिक पाएगा। वह तो दाता है, सबको प्रेम का दान देता है। पर दान पात्र उसी का भरा होता है जो कि अपने पूर्व जन्म के जो दोष या छेद लेकर हम आए हैं उसको जागृत होकर उन दोषों को निकाल देवें। धीरे धीरे सब भेदों को भर लेवें। तब उस प्रभु के प्रेम का अमृत भरने में कृष्ण नहीं लगता। जिसको उस परम पिता परमेश्वर के अमृत का दान मिल जाता है उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। वो तो सम्राट बन जाता है। जो संसार के मोह माया की भिक्षा मांगते हैं, जो संसार के मोह की भिक्षा मांगते हैं उनको चोट भी लग सकती है। पर जो प्रभु के प्रेम का अमृत मांगता है उस अनमोल खजाने को कोई नहीं चुरा सकता। उस समय तुमको ज्ञान होगा कि उस परमात्मा की छत्र छाया एक अद्भुत चीज़ है। हे मूर्ख प्राणी, तू नहीं जानता कि माया की तपन कितनी भयंकर है कि आदमी को अपनी छाँव भी नहीं मिलती। अपनी छाँव भी नहीं मिलती तो दुनिया की छाँव की आशा ही क्यों रखो। जिस दिन तुझे ये भान हो जाएगा कि कठिन समय में दुनिया की छाँव काम नहीं आएगी, सिर्फ परमात्मा की छाँव ही काम आएगी। उस समय जब संसार की तपन से बेचैन होकर प्रभु से छाता मांगेगा तो वह छतरी किसी भी दुख दर्द की आंधी से नहीं उड़ेगी, क्योंकि वह छाता हरि कृपा का छाता ही है। ये कृपा का छाता नज़रों से दिखने की चीज़ नहीं है। ये सबको नहीं दिखता। चमड़े के नेत्रों से तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। सिर्फ ज्ञान के नेत्रों से, दिव्य चक्षुओं से ये दिखता है। परमात्मा सबको ये दिव्य चक्षु देता है, पर मोह का पर्दा इन दिव्य चक्षुओं पर चढ़ा होता है। इसलिए जब भीतर का ज्ञान जागेगा, प्रभु के प्रेम की लगन व्याकुलता में बदल जाएगी, तब ये दिव्य चक्षु मिल जाएगा। उस समय हे प्राणी, तेरी प्रभु से मिलनी हो जाएगी। तब तेरी प्रभु से मिलनी हो जाएगी। इस दुनिया की मिलनी में तो मिलकर भी एक नहीं हो जाते, 2 के 2 ही रहते हैं। पर प्रभु से मिलनी में एक हो जाते हैं। जल बनकर मेरे पास आ, जल बनकर स्वच्छ और निर्मल बनकर मुझसे मिलने आ, तब तुझे अपने में ही एक रूप कर लूँगा।
प्रभु भी जल है, मैं भी जल हूँ। जल जल में समा जाता है। ओम शांति। शेष कल।